नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी खुद को बीजेपी से लड़ने वाली बता रही है, लेकिन खुद अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव के खास इलाके फिरोजाबाद में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और कोई नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बन गई है। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए तो यहां से AIMIM ने सपा से कहीं ज्यादा वोट हासिल कर लिए। अगर सपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला दें तो बीजेपी पर भारी पड़ सकते थे। हालांकि इस सीट पर बीजेपी की मेयर नेतन ठाकुर के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। बीजेपी के अंदर भी टिकटों को लेकर खूब मार मची हुई है। 5 अगस्त 2014 को यहाँ पर नगर निगम का दर्जा मिला था और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ऐसा कहा गया। प्रोफेसर रामगोपाल और अक्षय यादव ने बहुत यहाँ पर प्रयास करके नगर निगम का दर्जा यहाँ दिलाया, लेकिन चुनाव हुए 2017 में और इस सीट को महिला पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया था। चुनाव हुआ 2017 में और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी सबसे उत्तर प्रदेश में कम उम्र की महिला यानी 30 साल 5 महीने की नूतन राठौर को। नूतन राठौर को वोट मिले 98,928, 42,392 वोट से नूतन राठौर जीत गई। ऐतिहासिक जीत मानी गई थी। लेकिन दूसरे नंबर पर रही AIMIM की मशरूम फातिमा। गौर करने वाली बात है कि तीसरे स्थान पर रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने सावित्री देवी को टिकट दिया, उनको मात्र मिले 45,917 वोट। और चौथे स्थान पर रही बहुजन समाज पार्टी की पायल राठौर, इनको मिले 41,524 वोट। ये तो था राजनीतिक समीकरण, लेकिन इस बार क्या होगा देखने वाली बात होगी। मैं यहाँ आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने पहली बार मेयर के चुनाव के लिए एक हिंदू महिला को अपना प्रत्याशी बनाया था और मुस्लिम वोट चला गया AIMIM को। अगर गौर से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और AIMIM के अगर वोट जोड़ दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर खिसकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नूतन राठौर की बात करते हैं। सरकार ने यहाँ फिरोज़ाबाद के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। वैसे तो सब जगह डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, लेकिन फिरोज़ाबाद को लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं। ट्रिपल इंजन इन सेंस में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी की। नूतन राठौर की एक ख़ास बात भी थी कि जब वो जीती थी तो प्रधानमंत्री ने उनको PM आवास में बुलाया था और शाबाशी दी थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत घमासान मचा रहा। फिरोज़ाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन फिरोज़ाबाद स्मार्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे नई आबादी के इलाके ऐसे हैं जहाँ घोर गंदगी है, सड़कें नहीं बनी। अक्सर यहाँ पर लोग सड़कों पर जाम लगाते हैं। पार्टी के अंदर भी विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि मेयर दोबारा से नूतन राठौर बने। कुल मिलाकर अगर अखिलेश यादव को निकाय चुनाव में खाता खोलना है तो अपने इलाके में मुस्लिम वोटों को रोकना होगा। और तो और इस बार AIMIM के साथ मायावती भी इन्हीं वोटों पर हमला करने जा रही हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।